हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के जेई के क्वेश्चंस देखेंगे। जेई में शुरू से लेके अभी तक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए आज के इस वीडियो में 2021 यानी इस साल 2020 और 2019 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। तो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, तो देसी जुगाड़ पेज पे मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। पहले क्वेश्चन आपको समझाएंगे, क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखेंगे, क्वेश्चन में अगर फिगर गिवन होगा तो फिगर बना के समझाएंगे, वैसे भी समझाना तो मुझे ही है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेन कॉपी लेके बैठना, और जब आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक एक बार में देखते हो ना पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो ही मैक्सिमम बेनिफिट होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, 24 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट का। क्वेश्चन के ऑप्शंस ये रहे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास एंड सेम रेडियस। 4 अलग अलग रिजिड बॉडीज हैं, उनके मास भी सेम है और उनके रेडियस भी सेम है। उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1, I2, I3 और I4 है, और बेसिकली हमें उनमें इंटर रिलेशन बताना है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। पहले रिजिड बॉडी के बारे में कहा जा रहा है कि पहला रिजिड बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है वो क्या है। इट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। कोई भी अगर थिन रिंग हो, इसका मास अगर m हो और रेडियस r हो, इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, यानी कोई भी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल एक्सिस। इसके अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में जो I1 गिवन है वो डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये होता है 1/2 mr²। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये भी परखेंगे कि मैंने आप लोगों को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में ढेर सारे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, ढेर सारे जो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए, उनका एप्लीकेशन करके जेई के क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। तो डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट इस थिन रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/2 mr²। इसको अगर डेसिमल में चेंज कर दें तो 0.5 mr²। फिर वैसा ही कह रहा है कि I2 क्या है। I2 है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अगर कोई डिस्क हो, इसका भी मास तो और रेडियस तो सेम ही है, इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही होता है, ये भी होता है 1/2 mr², यानी ये भी होगा 0.5 mr²। फिर वैसे ही क्वेश्चन में I3 क्या कह रहा है कि I3 है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। तो अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है, इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर को हम ढेर सारे डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर एक डिस्क का जो फॉर्मूला होगा, अगर उसकी स्टैकिंग की जाए तो जो नई रिजिड बॉडी बनेगी उसका भी फॉर्मूला वही होगा। तो इसका भी टोटल मास m है, रेडियस r है, तो इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो डिस्क का होता है, दैट इज 1/2 mr²। ये भी आएगा 0.5 mr²। मेरी सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना। अगर आप सीधे सीधे YouTube पे सर्च करके ऐसे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने एक बहुत लंबी सी सीरीज मिस करी है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, बहुत सारे वीडियोस में मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन समझाए हैं। उनको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। उसके बाद I4 क्या कह रहा है। I4 है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अगर कोई सॉलिड स्फीयर हो, इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। कितना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है 2/5 mr²। ये कितना आएगा, ये आएगा 0.4 mr²। तो आप देख सकते हैं कि I1, I2 और I3 आपस में इक्वल हैं और इस I4 से बड़े हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी I1 विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू I3, और ये बड़ा होगा किससे, I4 से। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई भी फिगर गिवन नहीं है, यानी अगर हमें फिगर बनाना पड़ा तो हम क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन को समझ के फिर फिगर बनाएंगे।
क्वेश्चन के ये चारों ऑप्शंस गिवन हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ही ध्यान से सुनना। 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स, 4 एक जैसे सॉलिड स्फीयर्स हैं, सभी का मास m है और सभी की जो रेडियस है वो स्मॉल a गिवन है। आर प्लेस्ड, रखे जाते हैं कैसे, विथ देयर सेंटर ऑन द 4 कॉर्नर्स, 4 कोनों पे। इस सारे स्फीयर के जो सेंटर हैं वो 4 कॉर्नर्स पे हैं, किसके, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड b। फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है, बताते हैं अभी। तो इसमें फिगर तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं और इसकी साइड की लेंथ कितनी है, b। 4 स्फीयर्स को जो कि एक जैसे हैं इस तरह से रखा जाता है कि इन स्फीयर के जो सेंटर हैं वो इसके कॉर्नर पे लाई करते हैं, यानी ऐसे 4 स्फीयर्स को हमें यहां रखना है। अब इस पूरे अरेंजमेंट का, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है एक साइड से पास होने वाली ऐसी एक्सिस के अबाउट जो इस स्क्वायर प्लेट के प्लेन के पैरेलल, यानी जो एक्सिस मैंने यहां ड्रॉ की है इसी एक्सिस के अबाउट इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सारे स्फीयर्स एक जैसे हैं, मास कितना है m और रेडियस कितनी है, स्मॉल है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस स्फीयर का और इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सिमेट्री सेम होगा, मान लेते हैं I1। वैसे ही इस वाले स्फीयर का और इस वाले स्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा इस एक्सिस के अबाउट। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा। तो पूरे कॉन्फ़िगरेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, ये होगा 2I1 प्लस 2I2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2I1 प्लस 2I2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो तो स्केलर क्वांटिटी होती है, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ेंगे तो ये आएगा 2I1 प्लस 2I2। 2 अब I1 पर कॉन्सेंट्रेट करो, I1 क्या है, इस वाले स्फीयर का चाहे इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो ये जो स्फीयर है, ये जो एक्सिस पास हो रही है उसके सेंटर से पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 ma²। 2/5 mr स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है, r की जगह इस स्फीयर की रेडियस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, a, प्लस 2 टाइम्स, अब ये जो I2 है इस I2 को हमें लिखना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पहले ICM प्लस md², यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले ICM लिखेंगे, ICM क्या होगा, वंस अगेन 2/5 ma² प्लस md², यानी m और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो उसके पैरेलल किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं यूजिंग व्हाट, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वही लगाया जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हमने लिखा ICM, ये क्या है, ये है हमारा ICM, प्लस इसमें md² वाला टर्म लिखने जा रहे हैं। तो d क्या होता है, d होता है दोनों एक्सिस के बीच की सेपरेशन, यानी यहां से लेके यहां तक की सेपरेशन, वो होगा इस स्क्वायर का साइड विच इज b। तो ये आएगा md² में d की वैल्यू कितनी है, b। बस अब इसी को सॉल्व करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4/5 ma² प्लस ये भी होगा 4/5 ma² प्लस 2mb²। ये दोनों ऐड होगा, ये आएगा 8/5 ma² प्लस 2mb²। है कोई ऐसा ऑप्शन, 8/5 ma² प्लस 2mb², ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कोई फिगर गिवन नहीं है और ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ थिन रॉड AB, साथ ही साथ फिगर भी बनाते हैं क्योंकि फिगर तो हमें बनाना ही पड़ेगा। एक पतली सी रॉड है AB, कह रहा है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ थिन रॉड AB ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ भी गिवन है L, varies from A to B as lambda x is equals to lambda naught 1 plus x by L। यानी रॉड यूनिफॉर्म रॉड नहीं है। इसका अगर इस रॉड को छोटे छोटे कई पीसेस से मिलकर बना हुआ माने तो सारे पीसेस का मास सेम नहीं होगा।
आप देख सकते हो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, अच्छा x भी क्वेश्चन में गिवन है कि x कहां से मेजर किया जा रहा है, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम a, यानी x a से डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये पूरी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, यानी अगर इसको छोटे छोटे कई पीसेस से मिलकर बना हुआ माने तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप पॉइंट ए से इंड ए से दूर जाओगे, वैसे वैसे पीसेस के मास भी बढ़ेंगे, यानी रॉड इधर हेवियर होती चली जाएगी। तो रॉड यूनिफॉर्म नहीं है और इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। और x कहां से मेजर किया जा रहा है, a से मेजर किया जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, द मास इज कैपिटल M, इसका पूरा मास गिवन है कितना, इसका टोटल मास है कैपिटल M। देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, इसका हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी एक्सिस के अबाउट बताना है जो A पॉइंट से होकर गुजरे और इस रॉड के परपेंडिकुलर हो। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होती तब ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन हो जाता। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 और एक इंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। बट यहां जो इसका मास है वो यूनिफॉर्म नहीं है, लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। ये रहे इसके ऑप्शंस। ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कहीं भी लैम्डा नॉट नहीं है, यानी हमें इस क्वेश्चन में लैम्डा नॉट की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा नॉन यूनिफॉर्म रॉड आ जाए तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए पॉइंट से x डिस्टेंस पे लेंगे एक छोटा सा एलिमेंट और इसकी लेंथ मान लेंगे dx। लीनियर मास डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो यूनिट लेंथ का मास अगर इतना होगा तो dx लेंथ का मास dm मान लेते हैं। dm की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंस यूनिट लेंथ का मास इतना है इसलिए dx लेंथ का मास आएगा लैम्डा नॉट 1 + x/l इंटू dx। अगर इसी को हम इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ लिमिट लगा के तो हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू निकल आएगी। लैम्डा नॉट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं क्योंकि वैसे भी लास्ट में हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस में कहीं भी लैम्डा नॉट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसी का हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन dm इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट 1 + x/l dx। x इक्वल टू 0 के लिए मास की वैल्यू क्या होगी, 0। x की वैल्यू 0 यानी रॉड गायब तो मास की वैल्यू 0, और x की वैल्यू जब l होगी तो मास होगा कैपिटल M। x इक्वल टू l यानी यहां से आप यहां पहुंच गए और पूरी रॉड अगर आपने कवर कर ली तो पूरी रॉड का जो मास है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, M। इंटीग्रेशन dm कितना होगा, M। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी कैपिटल M। लैम्डा नॉट कांस्टेंट है बाहर। इंटीग्रेशन dx विच इज x प्लस x/l में l कांस्टेंट है, सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा, ये आएगा x²/2 और नीचे l भी है। लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 से अपर लिमिट x इक्वल टू l। तो यहां से m की वैल्यू देखते हैं, ये आएगा लैम्डा नॉट। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो वैसे भी 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ अपर लिमिट ही पुट करनी है। तो ये आया l प्लस l²/2l। एक l से l भी कैंसिल, l प्लस l/2 ये आएगा 3l/2 यानी लैम्डा नॉट 3l/2। यहां से बेसिकली हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करके अलग निकाल के रख लेना चाहिए। लैम्डा नॉट की वैल्यू आएगी 2m/3l। अब अगर कहीं लैम्डा नॉट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। ये कैसे निकलेगा, हमने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया dx लेंथ का, उसका मास dm है, dm की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अगर ये रॉड इस तरह से इस पर्टिकुलर एंड के अबाउट ऐसे रोटेट करे तो ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है वो ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा और उसके सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी होगी, x। तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा di इज इक्वल्स टू कोई भी अगर एलिमेंटल मास सर्कुलर मोशन करे तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है mr²। यहां m की वैल्यू dm है तो ये होगा dm और इसका जो रेडियस है वो होगा x²। क्यों भाई, यही होगा, एक पार्टिकल मास अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है। di इज इक्वल्स टू dm की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे,
लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिख लिया जाए, डी आई इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल, या इस एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स क्यूब बाई एल डी एक्स। अब हमें पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आई आएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई एल डी एक्स। कहां से कहां तक? फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल तक। इसमें लैम्डा नॉट कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 4 बाई 4, एल भी होगा नीचे, फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एल। इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, अपर लिमिट ही यानी बस हमें पुट करना है तो अपर लिमिट पुट करते हैं। लैम्डा नॉट ये आएगा एल क्यूब बाई 3 प्लस एल टू द पावर 4 बाई 4 एल, एक एल से एल कैंसिल होगा, यह आएगा एल क्यूब बाई 4। फाइनली ये आएगा लैम्डा नॉट 4 एल क्यूब प्लस 3 एल क्यूब दैट इज 7 एल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 दैट इज 12। अब इसमें हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। लैम्डा नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाके हमें फाइनल आंसर मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी लैम्डा नॉट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू रखते हैं। लैम्डा नॉट की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, तो यहां से फाइनली आई की वैल्यू आएगा लैम्डा नॉट की जगह 2m बाई 3l और इन द ब्रैकेट 7l क्यूब डिवाइडेड बाई 12। कुछ कैंसिल होगा, 2 से ये 6 बार में कैंसिल, एक l से ये कैंसिल, तो i की वैल्यू न्यूमरेटर में बचा 7, नीचे बचा 6 इंटू 3 दैट इज 18 ml²। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। है कोई ऑप्शन 7 बाई 18 ml²? ये रहा ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर? अगर क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो थोड़ा कमेंट करके बताना आप कि हाँ सर आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कोई फिगर गिवन नहीं है, यानी फिगर अगर हमें बनाना पड़ा तो खुद से ही सोच के बनाना है। और ये 4 ऑप्शंस क्वेश्चन में गिवन है। क्या कह रहा है? मास पर यूनिट एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर एज सिग्मा r इज इक्वल्स टू a प्लस बी आर। यानी एक डिस्क है, ये डिस्क भी यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी रेडियस कितनी गिवन है? स्मॉल a। मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कह रहा है इसका जो मास पर यूनिट एरिया है वो सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर हम जाएं तो इसका जो मास पर यूनिट एरिया है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसमें भी अगर आप देखो तो r की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी ये पूरी वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी डिस्क को अगर हम छोटे छोटे कई सारे रिंग से मिलकर बना हुआ माने तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे वैसे वैसे रिंग्स का जो मास है वो इंक्रीज होगा। यानी बाहर की साइड जो डिस्क है वो ज्यादा हेवियर है, भीतर की साइड जो डिस्क है वो थोड़ी सी लाइटर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यानी ये डिस्क यूनिफॉर्म नहीं है, मास पर यूनिट एरिया इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, यानी इसके सेंटर से पास होने वाले और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हम एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस लें तो इसका हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें मास वगैरह गिवन नहीं है, तो r डिस्टेंस पे अगर जाके हम एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग कंसिडर करें जिसका जो थिकनेस हो कितना हो, ये मान लेते हैं dr। सबसे पहले इस रिंग का अगर मास dm हो तो उस dm को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका एरिया कितना होगा? अगर इसको ऐसे काट के सीधा कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा हमें मिलेगा। इसकी लेंथ कितनी होगी? वो होगी 2 पाई r। क्यों भाई? r रेडियस के सर्कल को अगर हम खोलें तो पूरे सर्कमफ्रेंस की लेंथ हमें कितनी मिलती है? 2 पाई r। और ये जो विड्थ है ये कितनी है? ये है dr। इसका एरिया कितना होगा?
इसका एरिया आएगा DA इज इक्वल्स टू 2πr इंटू dr। अब सिंस यूनिट एरिया का मास इतना है, मास पर यूनिट एरिया मींस व्हाट, यूनिट एरिया का मास इतना है, तो इस पर्टिकुलर एरिया का मास कितना होगा, यानी dm की वैल्यू कितनी होगी 2πr इंटू dr और इंटू a प्लस br। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको और अच्छे से सजा के लिख लेते हैं। dm इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखें 2π ar प्लस br स्क्वायर इंटू dr। अब अगर हम इस डिस्क को छोटे छोटे कई सारे रिंग्स से मिलकर बना हुआ माने, तो अगर एक रिंग का, यानी ये जो हम लोगों ने एलिमेंटल रिंग ली है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम किसी तरह से लिख पाए, तो इसी का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू a, तो पूरे डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस रिंग के, इस एलिमेंटल रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ये क्या होगा, di इज इक्वल टू रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितना होता है mr स्क्वायर। m की जगह यहां मास है dm और रेडियस है r का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। di इज इक्वल टू dm की वैल्यू हो रही 2π ar प्लस br स्क्वायर dr इंटू ये भी r स्क्वायर। तो di इज इक्वल्स टू, इसको और अच्छे से लिख लें 2π a इंटू इस r स्क्वायर को भी इस ब्रैकेट के भीतर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा r क्यूब, ये आएगा br टू द पावर 4 dr। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 2π ar क्यूब प्लस br टू द पावर 4 dr फ्रॉम r इज इक्वल्स टू 0 टू r इज इक्वल्स टू a। इसमें कोई डाउट नहीं है। i इज इक्वल्स टू 2π कॉन्स्टेंट है बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा a r टू द पावर 4 बाई 4 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा b r टू द पावर 5 बाई 5 फ्रॉम r इज इक्वल्स टू 0 टू r इक्वल टू a। लोअर लिमिट आप पुट करोगे, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं सिर्फ हमें अपर लिमिट ही पुट करनी चाहिए। 2π अपर लिमिट पुट करें तो ये आएगा a स्मॉल a टू द पावर 4 बाई 4 प्लस b स्मॉल a टू द पावर 5 बाई 5। कुछ कॉमन मिलेगा, दोनों में से a टू द पावर 4 कॉमन, और ऑप्शन में भी a पावर 4 बाहर है, तो 2π a टू द पावर 4 आ गया बाहर। यहां बचेगा a बाई 4 प्लस यहां एक a बचेगा, यानी a b डिवाइडेड बाई 5। ये होगा इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। है ऐसा कोई ऑप्शन, 2π a टू द पावर 4 a बाई 4 प्लस a b बाई 5, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ऐसा अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्क हो या पिछले क्वेश्चन में से नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इंटीग्रेशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी 2020 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का, और इसमें बहुत ही प्यारा सा फिगर गिवन है। क्वेश्चन क्या है वो पहले समझते हैं। फिगर में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 एक जैसे आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स हैं और एक स्फीयर का डायमीटर गिवन है d। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर 3 स्फीयर्स को आप इस तरह से सटा के रखोगे तो इनके सेंटर्स a b c को ज्वाइन करने पे हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है O, इससे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, जो कि इस ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी इस एक्सिस के अबाउट, अगर इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO हो, फिर इसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया A पॉइंट से पास होने वाली ऐसी एक्सिस जो कि इस ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी इस एक्सिस के अबाउट, अगर इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA हो, तो आप इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके बता दो। वो रहे 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन क्लियर हो गया। 3 एक जैसे स्फीयर्स हैं, मास नहीं गिवन है, रेडियस भी गिवन नहीं है, मतलब डायमीटर गिवन है, वैसे भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, वो कट पिट जाएगा।
तीनों को सटा के रखा गया है, सटा के रखोगे तो ए बी सी जो आपको ट्राइंगल मिलेगा वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO हो और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA हो तो हमें IO और IA का रेशियो बताना है। ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं IO पे कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। बताओ अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा ड्यू टू सिमेट्री, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा। तो एक का निकालकर 3 गुना करेंगे। एक का कैसा निकालेंगे? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं किसी भी सॉलिड स्फीयर का, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5mr²। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए लगाना होगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाने से पहले हमें ये डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, यानी सेंट्रॉइड से एक वर्टेक्स की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। ये तो पता होगी आप लोगों की, आप लोगों को ये तो पता होगा अच्छे से। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, ये सेंट्रॉइड हो सपोज O, साइड की लेंथ कुछ भी मान लेते हैं, A मान लेते हैं, तो ये अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कई तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये लेंथ आएगी A/2, ये होगा एंगल बाइसेक्टर दैट इज 30 डिग्री। इसमें ले लेते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री आएगा बेस A/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस दैट इज OA, और यही OA की लेंथ हमें चाहिए। 2 नीचे आएगा, ये आएगा A/2 टाइम्स OA, 2 से 2 कैंसिल, यहां से OA की वैल्यू आ जाएगी A/√3, यानी जितनी भी साइड होती है डिवाइडेड बाई √3। दूसरा तरीका, इसको यहां से आगे यहां तक बढ़ा देते हैं। ये पूरी साइड की लेंथ A है, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। A cos 60 डिग्री यानी A/2 होगा भी ये मिड पॉइंट, मीडियन है ये, और ये होगा A sin 60 डिग्री यानी A√3/2, ये पूरी लेंथ। को पता होना चाहिए कि जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी ये जो लेंथ है वो इस पूरी लेंथ का 2:1 में अगर डिवाइड हो रहा है तो 2/3 पार्ट ये लेंथ होगी और ये जो लेंथ है वो 1/3 पार्ट होगा। तो इस पूरी लेंथ का जो कि A√3/2 है, इसका अगर हम 2/3 कैलकुलेट करें तो 2 से 2 कैंसिल होगा, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा A/√3। ऐसे भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। साइड की लेंथ कितनी होगी? ये जो आपको ABC में इक्विलैटरल ट्राइंगल दिख रहा है, इसकी अगर आपसे पूछें कि साइड कितनी होगी तो ध्यान से देखो फिगर में, क्या इसकी साइड डायमीटर D के इक्वल होगी? बिल्कुल। और देखो एक चीज और बताते हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना क्या करना चाहिए, इसका जो मास है, इसके मास को मान लेते हैं 1 kg, इसका जो डायमीटर गिवन है इसको भी मान लेते हैं 1 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 1/2 मीटर। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको बार बार m और d नहीं लिखना पड़ेगा, m और d जहां भी आएगा वो मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। अभी आप इसका इफेक्ट देखोगे कि हम 4-5 सेकंड अपने एग्जाम में बचा सकते हैं। तो ये लेंथ निकल गई, ये लेंथ कितनी आई? ये जो साइड है ये होगा रेडियस प्लस रेडियस दैट इज डायमीटर यानी d के इक्वल। तो ये जो लेंथ है यानी ये O है, तो OA की जो लेंथ है ये होगी D/√3, और मैंने मान लिया है कि D की वैल्यू 1 मीटर ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/√3। अब देखो इसमें हम IO कैलकुलेट करने जा रहे हैं। IO क्या होगा? 3 टाइम्स I, यानी एक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 3 गुना। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? ICM प्लस md²। ICM कितना होगा? 2/5mr²। m की वैल्यू 1, r² करोगे आप, ये आएगा 1/4। बार बार m लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस m की जगह 1, फिर से 1 kg, m की वैल्यू मैंने कितनी मानी है? 1 kg, इंटू d²। d की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1/3। ये निकल गया IO। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर लो। 3, 2 से ये 4 कट जाएगा, 1/5 इंटू 2 यानी 1/10 प्लस 1/3। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3/10 प्लस 1 यानी यह आ जाएगा 13/10। इसकी वैल्यू निकल गई। अब हमें IA कैलकुलेट करना है। अब आइए ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
यानी इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इजीली आप लिख सकते हो, सीधे सीधे होगा 2/5 m की जगह 1 kg, r स्क्वायर, r की वैल्यू 1/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस इस एक्सिस के अबाउट ड्यू टू सिमेट्री जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा, तो हम करेंगे 2 टाइम्स किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में फिर से हमें लगाना पड़ेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो क्या होगा, ICM वंस अगेन 2/5 इंटू m इंटू आर स्क्वायर प्लस m फिर से 1 kg इंटू डी स्क्वायर, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस रेडियस प्लस रेडियस दैट इज डायमीटर होगी, और डायमीटर की वैल्यू भी मैंने 1 ही मान रखी है, तो 1 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये 2 से ये कैंसिल होगा, ये आएगा 1/10 प्लस 2 टाइम्स, यहां भी आएगा 1/10 और प्लस 1/10 प्लस 2/10 प्लस 2, यानी आएगा 3/10 प्लस 2, 3/10 प्लस 2 दैट इज 23/10। और अगर आप यहां से IO डिवाइडेड बाई IA अब कैलकुलेट करो तो IA की वैल्यू ये रही 13/10 और डिवाइडेड बाई 23/10, 10 से 10 कैंसिल, ये आएगा 13/23, 13/23 है कोई ऑप्शन, 13/23 ये रहा ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, आपको ये भी समझ आया होगा कि कैसे हम लोग इसमें मास की वैल्यू को d की या रेडियस की वैल्यू को 1 करके कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, क्या कह रहा है, इन फिगर ए हॉलो आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम सभी लोगों ने खाई है, हॉलो आइसक्रीम कोन ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला होगा तो ही तो आइसक्रीम इसमें भरी जा सकेगी। ऐसा एक हॉलो कोन है, इसका मास m है, रेडियस r है और हाइट h है। कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बस आप बता दो। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही होता है, इसको मैंने प्रूव भी करा था। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो डिस्क का होता है, यानी 1/2 m r स्क्वायर, हाइट से कोई लेना देना नहीं है। झटके से इसका प्रूफ भी आपको दिखा देते हैं कि लॉजिक से कैसे हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसको उल्टा करके बना लेते हैं। उल्टा करके आपने बनाया, इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। हॉलो कोन है, इसको अगर हम ऐसे पतले पतले काटें तो हमें छोटी छोटी ऐसी रिंग्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पतली पतली ऐसी रिंग्स मिलेंगी। इस नीचे वाली रिंग को आपने यहां बनाया, ये जो ऊपर वाली रिंग है आप ध्यान से देखो, ये स्लांट हाइट है ना, ऊपर वाले रिंग की जो रेडियस है वो नीचे वाले रिंग से थोड़ी सी छोटी होगी। तो ऊपर वाले रिंग को आप यहां नीचे रखोगे तो ये इसमें ऐसे बहुत ही प्यार से एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके ऊपर वाले रिंग को आपने इसके भीतर ऐसे एडजस्ट किया, फिर उसके ऊपर वाले रिंग को ऐसे एडजस्ट करते चले जाओ तो फाइनली आपको एक डिस्क मिलेगी। और डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास m हो, रेडियस r हो, ये यही होता है 1/2 m r स्क्वायर। तो कभी कभी जेईई मेंस में सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में एक छोटा सा टर्म इन्वॉल्व है जो मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बताया, वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। और अगले दो क्वेश्चंस जो जेईई मेंस 2020 में ही पूछे गए हैं वो रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। जो भी लोग नोट्स बनाते हैं, शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप बीच में ही ऐसे हेडिंग बना लो, क्या रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको गाय रेडियस भी बोलते हैं। छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात, इसका एक फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल्स टू m k स्क्वायर। इसमें जो आपको k दिखाई दे रहा है यही k रेडियस ऑफ गायरेशन है। किसी भी रिजिड बॉडी का हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, अलग अलग केस में अलग अलग होता है। एक ही रिजिड बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। तो दुनिया में हजारों रिजिड बॉडीज हैं, हजारों एक्सिस के अबाउट उनके बहुत सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। उन सभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इन जनरल ऐसे लिखा जा सकता है, I इज इक्वल्स टू m k स्क्वायर। यहां से k की अगर हम वैल्यू देखें तो k की वैल्यू आएगी I बाई m का स्क्वायर रूट,
यही है रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। यानी रेडियस ऑफ गायरेशन अगर कोई कैलकुलेट करने के लिए कह दे तो हमें हर हाल में आई तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। आई में लटकाएंगे क्या, उस रिजिड बॉडी का मास, और क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तब हमें रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगा। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी शॉर्ट में समझते हैं। जैसे कोई रिंग है, इसका मास है m, रेडियस है r। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम आपसे पूछेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। ये जो सेंटर है ये इसका सेंटर ऑफ मास भी है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां हम पूरे रिजिड बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेटेड, जहां हम पूरे रिजिड बॉडी के मास को सिचुएटेड यानी रखा हुआ मान सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे रिंग के मास को यहां सेंटर पे रख दें ऐसे m, सोचो इस केस में रिंग अगर घूम रही तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। बट क्या अगर ये पॉइंट मास यहां पे घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा? नहीं होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा I = 0, क्योंकि जब भी कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रखा होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 0। तो यहां तो हमारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया, यानी इस पूरे रिंग के मास को हम यहां पे रखा हुआ नहीं मान सकते। इसी केस को डील करने के लिए हम रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करते हैं। तो याद रखना, रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के रेस्पेक्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन में, ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन के है ये वो डिस्टेंस होती है एक्सिस से जहां पे हम उस रिजिड बॉडी के पूरे मास को रखा हुआ मान सकते हैं। तब चाहे पूरे मास को हम वहां रखा हुआ मानकर उसको घुमाएं तो जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिलेगा और पूरे रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें मिलेगा वो सेम होगा। मतलब इसके लिए ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I = mr²। अगर I = mk² रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में इसे लिखें तो यहां से हमें k की वैल्यू मिलेगी r, यानी रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन r के इक्वल होगा। यानी इसमें हमें इस पार्टिकल को यहां नहीं रखना, यहां से r डिस्टेंस पे रखना है। अब अगर ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा और रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। यही रेडियस ऑफ गायरेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। आगे आने वाली वीडियो में और डिटेल में और अच्छे से और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। अभी फिलहाल यहाँ क्वेश्चंस डील करने हैं, तो आप याद रखना यही बस सिंपल सा फॉर्मूला होता है, k = √I/n। अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन के सबसे पहले ऑप्शन ही लिख लेते हैं। ऑप्शन ए L/8, ऑप्शन बी L/4, ऑप्शन सी √7/48L एंड ऑप्शन डी √3/8L। कहाँ का क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस 2020 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था रेडियस ऑफ गायरेशन, सीधे सीधे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है, ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट L/4 फ्रॉम सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट। एक रॉड है, इसका मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मान लेंगे m, लेंथ क्वेश्चन में गिवन है L। कह रहा है सेंटर से L/4 की डिस्टेंस पे यहां से जाने वाली इस एक्सिस के अबाउट, जो कि रॉड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। L की वैल्यू स्मॉल l है। क्या करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करने में हमें हर हाल में I तो पहले कैलकुलेट करना ही करना होगा। तो पहले इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल टू होगा ICM होता है m L²/12 प्लस md²। d सीधे सीधे क्वेश्चन में गिवन है कितना, L/4, उसका स्क्वायर करेंगे आएगा L²/16। I = m L² कॉमन 1/12 प्लस 1/16। I = 4 भी कॉमन ले सकते थे।
ml², ये कितना होगा इसका एलसीएम 48, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3, यानी फाइनली आई की वैल्यू हमें मिलेगी 7/48 ml²। अब यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन के की वैल्यू निकालते हैं, ये होता है √I/m। बस आई की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। आई की वैल्यू है 7/48 ml² डिवाइडेड बाई m से m कैंसिल, l² रूट के बाहर आ जाएगा, ये आएगा √7/48 इंटू l। है कोई ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन। तो ऐसा क्वेश्चन में ही आएगा, तो अब आप डील कर लोगे रेडियस ऑफ गायरेशन में। सीधे सीधे रेडियस ऑफ गायरेशन पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हर हाल में पहले आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी रेडियस ऑफ गायरेशन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेईई मेंस 2020 में नहीं 2019 में आया था, 2019 में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ गायरेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सर्कुलर डिस्क जिसका मास पर यूनिट एरिया वेरी करता है सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई आर के रिलेशन के अकॉर्डिंग, जहां आर सेंटर से डिस्टेंस है, यानी ये भी यूनिफॉर्म डिस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन जो कि रेडियस ऑफ गायरेशन पे ही बेस्ड है। ये जेईई मेंस 2020 में नहीं, जेईई मेंस 2019 में आया था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस है v। इस डिस्क में से स्मॉल a रेडियस की डिस्क को ऐसे काट के निकाल दिया जाता है। अब जो डिस्क बची उसमें भी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसका जो मास पर यूनिट एरिया है वो वेरी करता है, यानी ये यूनिफॉर्म डिस्क नहीं है। इसका मास पर यूनिट एरिया इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से अगर हम आर डिस्टेंस पे जाएं तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका जो मास पर यूनिट एरिया है वो वेरी करेगा। जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू घटेगी। यानी इसको अगर हम ऐसे ढेर सारे पतले पतले रिंग्स से मिलकर बना हुआ माने, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे रिंग्स के जो मास है वो डिक्रीज होंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, यानी जो डिस्क है वो नॉन यूनिफॉर्म बन गई। अब हमसे कह रहा है कि इसका आप रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, यानी ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास हो और इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें हर हाल में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले यहां से r डिस्टेंस पे जाके एक पतली सी रिंग कंसीडर करते हैं। इस रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल r और इसकी जो विड्थ है वो मान लेते हैं dr। इसको खोल के अगर सीधा किया जाए तो इसका पूरा जो एरिया है वो कितना होगा? वो आएगा 2πr/dr। इसमें कोई डाउट नहीं है। यूनिट एरिया का मास है सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई r। तो इस डीए एरिया का मास कितना होगा? इसका जो मास है वो डीएम ले लेते हैं, एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल विड्थ, एलिमेंटल मास। तो इसका जो एलिमेंटल मास डीएम है वो आएगा सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई आर इंटू 2πr/dr। यूनिट एरिया का मास ये रहा, तो डीए एरिया का मास निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आर से आर कैंसिल, फाइनली डीएम की वैल्यू हमें मिलेगी 2π सिग्मा नॉट इंटू dr। फिर हमें मास की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब सिग्मा नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहीं भी सिग्मा नॉट नहीं है। तो यहाँ से सिग्मा नॉट की भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहीं सबसे पहले तो ये रिलेशन भी अभी यूज होने वाला है। अगर यहीं हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन डीएम विच इज m, यानी इस डिस्क का मास जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसका मास m आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2π सिग्मा नॉट, इंटीग्रेशन dr होगा r, इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम r इज इक्वल्स टू a टू अपर लिमिट r इज इक्वल्स टू b।
तो यहां से m की वैल्यू हमें मिलेगी 2 पाई सिग्मा नॉट b माइनस a। फाइनली यहां से सिग्मा नॉट की वैल्यू हमें मिलेगी m डिवाइडेड बाई 2 पाई b माइनस a। इसको भी ऐसे कोपचे में निकाल के डब्बे में बंद कर लेते हैं, आगे इसका भी यूज होगा। अब यहां वापस से आते हैं, इस एलिमेंटल रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये भी एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी होगा। किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर, तो ये होगा dm r स्क्वायर। डी इज इक्वल्स टू dm की वैल्यू ये रही 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू डी आर और इंटू आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा i। इसके इंटीग्रेशन में 2 पाई सिग्मा नॉट कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक? फ्रॉम r इज इक्वल्स टू a से r इज इक्वल्स टू b तक। तो i की वैल्यू यहां से हमें मिली 2 पाई सिग्मा नॉट। इसका इंटीग्रेशन होगा r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और अपर लिमिट पुट करेंगे b और लोअर लिमिट a। फाइनली कितना आएगा? 2 पाई सिग्मा नॉट b क्यूब बाई 3 माइनस a क्यूब बाई 3। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। 2 पाई सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई 3 और ये होगा b क्यूब माइनस a क्यूब। इसमें चाहे तो आप सिग्मा नॉट की वैल्यू को भी पुट कर लो। सिग्मा नॉट की वैल्यू को अगर हम यहां से पुट करें, इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। सिग्मा नॉट की वैल्यू को पुट करें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई 3 b क्यूब माइनस a क्यूब। इसमें हम पुट करने जा रहे हैं सिग्मा नॉट की वैल्यू। तो i की वैल्यू हमें मिलेगी 2 पाई सिग्मा नॉट की जगह m डिवाइडेड बाई 2 पाई b माइनस a डिवाइडेड बाई 3। इसका फॉर्मूला ऐसा लिखें, एक ब्रैकेट में b माइनस a, अगले ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab। b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। i की वैल्यू फाइनली मिलेगी हमें m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाई 3। यहां से अगर हम इस m को इधर ले आए तो ये होगा i बाई m इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाई 3। और अगर दोनों स्क्वायर रूट ले लें तो ये जो स्क्वायर रूट i बाई m होगा, यही हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है और यह आएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाई 3। है ऐसा कोई ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन सी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हर वो क्वेश्चन जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे निकालने के लिए कहा जा सकता है, उसी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद इतना सा पार्ट आपको और बढ़ा लेना है और रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ये रहे उसके ऑप्शंस। इसमें भी एक फिगर गिवन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 एक जैसे यूनिफॉर्म डिस्क्स हैं, D1, D2, D3, सभी का मास m है, सभी की रेडियस r है। इन दोनों डिस्क्स को इस डिस्क के दोनों तरफ यानी डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे ऐसे चिपका के रखा गया है। यानी एक डिस्क अगर ऐसे है तो एक डिस्क यहां है और एक डिस्क यहां है। इस फिगर में देखें तो एक डिस्क अगर ऐसे है तो एक डिस्क यहां पे है और एक डिस्क यहां पे है। समझ आ गया? क्वेश्चन में कह रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बता दो, जो कि पहले वाले यानी ये जो बीच में डिस्क है इसके सेंटर से होके जा रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस वाले डिस्क के लिए ये जो एक्सिस है वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट पूरे कॉन्फ़िगरेशन का हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I1। तो ड्यू टू सिमेट्री जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा। तो पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू होगा I1 प्लस 2I2। I1 क्या होगा? I1 सीधे सीधे डिस्क का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है 1/2mr² प्लस 2 टाइम। अब ये I2 कैसे निकालेंगे? यहां से जो एक्सिस पास होगी ऐसे, ये न सिर्फ ICM होगी बल्कि डायमेट्रिक एक्सिस भी होगी। देखो
यहां पे जो डिस्क है वो ऐसे है, ये जो एक्सिस होगी वो इसकी डायमेट्रिक एक्सिस होगी। इस डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 mr²। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें लगाना पड़ेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जो क्या होता है, अगर किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट हमें पता हो तो उसके पैरेलल किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। तो इसमें लगाएंगे फंडा ICM प्लस md²। डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू होगी रेडियस आर के इक्वल। तो ICM होगा डायमेट्रिक एक्सिस विच इज 1/4 mr² प्लस md² और डी की वैल्यू भी क्या है, r है। बस इसी एक्सप्रेशन को अब हमें सॉल्व करना है। 1/2 mr² प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 mr² प्लस 2 mr²। फाइनली कितना आएगा, आधा और आधा एक और 2, 3 mr²। है कोई ऑप्शन, ये रहा। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 फिगर क्वेश्चन में बना हुआ है और ऑप्शंस भी मैंने यहां लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास m और रेडियस r are stuck on ends of rod of mass m and length 2r। एक रॉड है, इसका मास m है और लेंथ 2r है। इसके दोनों किनारों पर दो एक जैसे स्फीयर को ऐसे चिपकाया जाता है। अब कह रहा है आप इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट, जो कि रॉड के सेंटर से होके पास हो रही हो और रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर हो। यही क्वेश्चन है। वंस अगेन हम कहेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सब जो डेटा है ना, इसको मान लो 1 kg, इस r को मान लो 1 मीटर। तो जो ऑप्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर m को और r को हम 1 करें तो ये सारे ऑप्शन ऐसे चेंज हो जाएंगे, mr² सब खत्म। अब हमें क्या कर रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो मान लेते हैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IR, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IS। तो ड्यू टू सिमेट्री इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IS होगा। IR माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड और IS माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल्स टू IR प्लस 2IS। क्यों भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। I इज इक्वल्स टू IR क्या होगा, रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है m, दैट इज 1 इंटू L²। L की वैल्यू है 2R, तो 2 इंटू R की वैल्यू मैंने 1 ली है, mL² डिवाइडेड बाई 12। कोई डाउट नहीं है इसमें, प्लस 2 टाइम्स। अब ये जो IS है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, वो कैसे लिखेंगे, वो लगाना होगा हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं 2/5 mr² प्लस md² करेंगे तब हमें इस एक्सिस के अबाउट इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। और 2 से तो हम मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं तो उसका भी हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे ICM, ये क्या होता है 2/5, m की वैल्यू 1 इंटू r का स्क्वायर, वो भी 1 हो गया, प्लस m दैट इज 1 इंटू d की वैल्यू क्या होगी r प्लस r। देखो इसकी लेंथ 2r है तो ये इतना r होगा और ये इसकी रेडियस r, तो r प्लस r ये आएगा 2r। तो ये हो गया 2r दैट इज 2 इंटू 1 इसका स्क्वायर, ICM प्लस md²। अब इसे ही आपको सॉल्व करना है, बहुत ही केयरफुली धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 12 ये आएगा 1/3 प्लस 2 इन द ब्रैकेट। पहले देखते हैं क्या आता है, यह 2/5 प्लस ये आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। I इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस ये कितना होगा 20 2 22/5 और 22 इंटू 2 ये आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 5। I इज इक्वल्स टू इसका एलसीएम ले लें 15, ये आएगा 5, ये आएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 3। 44 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा 4 3 12, 4 3 12 यानी 132। फाइनली आएगा 137 डिवाइडेड बाई 50। है कोई ऑप्शन 137 डिवाइडेड बाई 15, ये रहा ऑप्शन बी।
समझ पा रहे हो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए? अगर आप बार बार एम आर लिखोगे ही ना, तो कम से कम लिखने में ही आपका 5 सेकंड या 10 सेकंड चला जाएगा। और मैंने पहले ही एम की वैल्यू 1 kg और आर की वैल्यू 1 मीटर मान ली, तो कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल हो गया और समय भी बच गया। अब बस एक क्वेश्चन और है जो 2019 जेईई मेंस में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को वैसे तो हम बता चुके हैं अपने पहले की वीडियोस में, बट एक बार फिर से आपको बताते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका पूरा 2021 से 2019 तक का सारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब है आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये आखिरी क्वेश्चन। इस आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे। अगली वीडियो में उसी क्वेश्चन पे और ढेर सारे क्वेश्चंस और जेईई के क्वेश्चंस देखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? सपोज ये कोई भी रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप की कोई भी रिजिड बॉडी है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा। इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख देते हैं आई होल। आई होल यानी पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सोचो जरा, अगर इसमें से एक छोटा सा पोर्शन ऐसे काट के बाहर निकाल दिया जाए। अब इस छोटे से पोर्शन को जिसको हम काट के बाहर निकाल रहे हैं, अगर इसका भी इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या किसी भी जुगाड़ से, तो इस रिमूव्ड पोर्शन का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उसको अगर लिखा जाए आई रिमूव्ड, और अब आपसे पूछा जाए कि इसको निकालने के बाद जो अब हमारे पास में स्ट्रक्चर बचा, यानी एक रिजिड बॉडी में से कुछ पार्ट हमने बाहर निकाल दिया, अब जो बचा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? अब इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी आई रिमेनिंग, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो आई रिमेनिंग होगा आई होल माइनस आई रिमूव्ड, यानी इस पूरे रिजिड बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में से अगर ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम माइनस कर दे, तो जो बचेगा वो इस रिमेनिंग पोर्शन का या रिमेनिंग रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट, यही छोटा सा फॉर्मूला, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेईई में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। इसको अगर आप इस तरफ ले आओ तो आई रिमेनिंग प्लस आई रिमूव्ड इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा आई होल। आई रिमूव्ड प्लस आई रिमेनिंग, यानी इस वाले पार्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बचे हुए पोर्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम जोड़ दें तो हमें टोटल बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। वैसे भी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो ये हमेशा याद रखना, आई रिमेनिंग इज इक्वल्स टू आई होल माइनस आई रिमूव्ड। अगली वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को फिर से बताएंगे और इस पर ढेरों न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, लैमिना है, ए बी सी। कह रहा है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये भी मैंने निकलवाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद है कितना आता था और कैसे निकाला गया था? देख लेना पीछे की वीडियो, मैंने प्रूफ करवाया था इसका। कह रहा है इस पूरे के पूरे ट्रायंगुलर लैमिना का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, यानी सेंट्रॉइड से जाने वाले और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, आई होल इसलिए लिखा है मैंने, आई नॉट है। फिर कह रहा है कि इसमें से इतना पोर्शन डी ई एफ इन साइड्स के मिड पॉइंट है। तो इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो एक और छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। कह रहा है इतना पोर्शन इसमें से काट के बाहर निकाल दिया जाता है, तो जो बचेगा, अब कैसा हमें प्लेट मिलेगा? एक छोटा सा यहां स्ट्रक्चर, एक यहां स्ट्रक्चर, एक यहां स्ट्रक्चर, बीच का पोर्शन गायब। अब ये जो स्ट्रक्चर बचा उसका इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसलिए मैंने लिखा है आई रिमेनिंग, यानी बचे हुए रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो क्वेश्चन में आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई नॉट पूछी जा रही है, या फिर आई और आई नॉट का, या फिर आई नॉट और आई का रेशियो भी पूछा जा सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले चलते हैं इस भीतर वाले पोर्शन में। इसकी साइड अगर हम मान लें स्मॉल ए और इसका मास हम मान लें सपोज स्मॉल एम, और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं स्मॉल आई। ये स्मॉल आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? भीतर वाले छोटे से स्क्रैच्ड ट्रायंगुलर लैमिना का, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ही होगा। साइड कितनी मान ली मैंने? ए। मास कितना मान लिया? स्मॉल एम।
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं k टाइम्स ma²। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये टर्म तो होगा ही होगा, बाहर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 1/2, जैसे कि 2/5, जैसे कि 7/10 कुछ भी हो सकता है। जैसे आप किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, उसका जनरल फॉर्मेट ऐसा ही होता है। रिंग के लिए mr², डिस्क के लिए 1/2 mr²। तो मास होता है, जो भी डायमेंशन है उसका स्क्वायर होता है, और सामने एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको मैंने k मान लिया। तो I की वैल्यू हमें मिल गई kma²। अगर हमें इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं भी पता तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। I की वैल्यू हमने कितनी मान ली? kma²। अब ध्यान से देखो, अब चलते हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल के पास। इस बड़े वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्वेश्चन में गिवन है? I0, I होल। तो अब इस I0 को हम लिखने जा रहे हैं। I0 की वैल्यू क्या होगी? देखो, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में सिर्फ डायमेंशन का फर्क है, यानी इसकी साइड A है तो अब इसकी साइड होगी A + A, दैट इज 2A, और इसका मास हो जाएगा m + m + m + m, यानी कि छोटे वाले ट्राइंगल का अगर मास हमने स्मॉल m लिया है तो बड़े वाले ट्राइंगल का मास होगा 4m, क्योंकि वो वैसे ही ऐसे 4 ट्राइंगल से मिलकर बना है। तो अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, उसकी सिर्फ डायमेंशन चेंज हो रही हो तो जो फॉर्मूला है वो तो वही लगेगा। जैसे कोई स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। अगर बड़ी सी स्फीयर आ जाए तो भी तो फॉर्मूला यही यूज होगा, 2/5 mr², बस m की जगह इस बड़े वाले का और r की जगह इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस पुट करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, फॉर्मूले का स्ट्रक्चर सेम होगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात, समझने वाली बात ये है। तो अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, k टाइम्स ma²। बस m की जगह बड़े वाले ट्राइंगल का मास जो कि होगा 4m, और जो साइड है वो भी बड़े वाले ट्राइंगल की जो साइड है वो पुट करेंगे, दैट इज 2a, इसका स्क्वायर। तो ये आएगा I0 = 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16, ये आएगा 16 kma²। और kma² की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, यानी I0 की वैल्यू हो जाएगी 16 स्मॉल i। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं I रिमेनिंग की। I रिमेनिंग के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? I ऑफ द होल बॉडी माइनस I रिमूव्ड। अब ध्यान से देखो, I रिमेनिंग क्वेश्चन में कह रहा है I है। I ऑफ द बॉडी, होल बॉडी हमने निकाला, होल बॉडी ये आ रहा है 16 I0 माइनस I रिमूव्ड। I रिमूव्ड यानी इस छोटे वाले ट्राइंगुलर प्लेट को जो हमने इसमें से काट के निकाला है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने शुरू में लिया था कितना? I। तो ये है I, ये I0 नहीं, सॉरी I है ये। तो 16I में से I माइनस होगा, ये आ जाएगा 15I। तो हमें I की वैल्यू भी मिल गई। I की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? ये है 15 स्मॉल i, ये कैपिटल I है। कैपिटल I की वैल्यू यानी I रिमेनिंग की वैल्यू हमें निकाल ली 15I। अब चाहे तो आप इसमें इसका डिवाइड कर दो। इसमें अगर आप इससे डिवाइड करोगे, ये है I0 और इसकी वैल्यू है 16I। डिवाइड करने पे ये कैंसिल होगा। फाइनली I की वैल्यू हमें मिलेगी 15 / 16 I0। है कोई ऑप्शन? I = 15/16 I0। ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कैसे कैसे सॉल्व हुआ? फिर से देखो, इस वाले छोटे ट्राइंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं स्मॉल i है। फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे? जनरल के ma²। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बड़े वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I होल I0। तो I0 की वैल्यू होगी, फॉर्मूले का स्ट्रक्चर वैसा ही यूज होगा, बस मास बड़े वाले ट्राइंगल का और जो साइड है वो भी बड़े वाले ट्राइंगल का पुट करेंगे, उससे ये वैल्यू आ जाएगी 16 स्मॉल i के इक्वल। I रिमेनिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि I रिमेनिंग I है। तो I रिमेनिंग निकालेंगे कैसे? पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाएंगे। पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है हम लोगों ने, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही है वैसे, 16I0, 16I माइनस I रिमूव्ड है, ये छोटे वाले ट्राइंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I। तो 16I में से I माइनस होगा, ये आएगा 15I। बस इसमें से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कैपिटल I में और I0 में जो रिलेशन है वो निकल आएगा। तो आई होप इतने क्वेश्चंस देखने के बाद आपको क्लियर हुआ होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन जेईई में कैसे पूछे जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे आने वाली वीडियोस में 2019 के पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाकी के क्वेश्चंस होंगे उनको भी लेंगे।